साथियों नमस्कार। देश का एक गंभीर मसला है देश पर बढ़ता कर्ज, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि गोदी मीडिया में इसकी कोई चर्चा नहीं। अपनी इस बात को थोड़ा मैं 2014 में ले चलना चाहता हूँ। 2013-14 की जो टीवी डिबेट्स होती थी, मीडिया की रिपोर्ट्स होती थी, उसको ज़रा याद कीजिए। भ्रष्टाचार है, देश की आर्थिक हालत खराब है, यही सब मीडिया के लोग कहते थे। लेकिन आज इतनी बड़ी विभीषिका आ गई है कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देना पड़ रहा है सरकार को। भारत सरकार पे जो कर्ज 2014 तक 54 लाख करोड़ था, आज 205 लाख करोड़ हो गया है। मतलब इससे बड़ा मुद्दा कुछ होगा देश का, लेकिन हो क्या रहा है? गोदी मीडिया कहीं ना कहीं इसको उलझाता जा रहा है। गोदी मीडिया चूँकि सुलभ मीडिया है, सहजता से सबके पास है, सबके घरों में टीवी है, इस वजह से हमको ये बात कहनी पड़ रही है कि उनको देश हित में देश की बात करनी चाहिए। महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, अडानी का भ्रष्टाचार, मौजूदा सरकार की हिटलरशाही, इन सभी मुद्दों पे जहां मीडिया को चर्चा करनी चाहिए, लेकिन मीडिया रोज़ नए नए मुद्दों को गढ़ता है और देश हित के जो मूल मुद्दे हैं उनको किनारे करता है। मुझे एक बात समझ आई कि जब ये रिपोर्ट बाहर आई कि 205 लाख करोड़, लगभग 4 गुना हो गया है देश के ऊपर कर्जा, तो मीडिया का पहला दायित्व होना था कि देश की आर्थिक स्थिति पर चर्चा करें। लेकिन क्या हुआ? सरकार और मीडिया दोनों मिलके मुद्दों को ढकना और नए मुद्दे गढ़ के नई चीज़ों पे चर्चा कराना, यही करता आ रहा है। संसद की सुरक्षा में चूक हुई तो वहाँ बात ये हो गई कि उपराष्ट्रपति महोदय, मेरी मिमिक्री की गई, मुझे अपमानित किया गया, मुझे जाट होने के नाते अपमानित किया गया, मैं किसान हूँ इसलिए अपमानित किया। ये नौटंकी होने लगी, मीडिया उस पर लग गया, संसद की सुरक्षा पे बात नहीं करेगा। उपराष्ट्रपति महोदय को इस बात के लिए तो बड़ा शर्म आनी चाहिए कि जब जाट बेटियों के स्तन पे हाथ रख के पुलिस अधिकारियों ने धक्का मार के जंतर मंतर से उठाया था, तो जाट बेटियों का अपमान नहीं हुआ था। आप भारत के द्वितीय नागरिक हैं, उपराष्ट्रपति हैं, आपका अपमान हो गया। लेकिन गोदी मीडिया इस पर भी चर्चा नहीं करता है कि जहां एक तरफ ओलंपिक पदक प्राप्त करने वाली भारत की गौरव हमारी बेटियां जंतर मंतर पे एक पहलवान के खिलाफ, बल्कि माफिया के खिलाफ, एक यौन शोषण के आरोपी के खिलाफ धरना दे रही थी, तब जाटों का अपमान नहीं हो रहा था राष्ट्रपति जी के अनुसार। जब 650-700 किसानों की शहादत हो गई दिल्ली की बॉर्डर पे किसान आंदोलन में, उस टाइम किसानों का अपमान नहीं हुआ, जाटों का अपमान नहीं हुआ। तो पूर्व राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक जी को पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है, तब न जाटों का अपमान होता है न ही किसानों का अपमान होता है। इन मुद्दों पर गोदी मीडिया कब चर्चा करेगा? मुझे लगता है जवाब ये है कि जब सरकार बदल जाएगी तब। सरकार जनता को भी बदलनी चाहिए। बहुत बड़ा मुद्दा है कि 205 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो गया देश के ऊपर। लगभग 650 PSUs को निजीकरण कर दिया गया। ये सारा पैसा गया कहाँ? पेट्रोलियम से लाखों करोड़ रुपए उगाही किया गया टैक्स बढ़ा के, वो पैसा कहाँ गया? बावजूद इसकी स्थिति ये है कि विभागों में पैसे नहीं है तनख्वाह देने को। इतना गंभीर स्थिति है देश की, फिर भी इन लोगों को लगता है कि नहीं, क्या अब क्या है, गोदी मीडिया रामलला की बात करेगा। अरे रामलला ने ये कहा क्या कि गरीबों का दोहन कर लो? रामलला ने ये कहा क्या कि एक मंदिर बनाओ और सारा पैसा उठा के अडानी को दे दो? रामलला ने ये कहा क्या कि जंतर मंतर पे बैठी बेटियों को न्याय मत दो, बस रामलला का मंदिर बना दो? नहीं, रामलला सभी के ईश्वर हैं,
भाजपा अब रामलला का भी निजीकरण करने जा रही है। भाजपा के एक सांसद कहते हैं कि इन दलों के, इन संगठनों के, इन लोगों को राम मंदिर में ना आने दिया जाए। धिक्कार है ऐसे धर्मावलंबियों को जो कि अभी इस पे मौन है। धर्मावलंबियों को इसका विरोध करना चाहिए कि नहीं, रामलला का निजीकरण अब तो कम से कम न करो। सारी सरकारी कंपनियों का निजीकरण आप करते जा रहे हो, रामलला का निजीकरण मत करो। लेकिन हो ये रहा है। एक बात और मुझे याद आती है कि सेतुबंध रामेश्वरम की जब स्थापना कर रहे थे प्रभु श्री राम, तो उस समय पूजन के लिए माता सीता को लाया गया, क्योंकि सपत्निक पूजा का विधान है। जब अयोध्या वापस आए और माता सीता को वन भेज दिया, उस टाइम भी जब पूजा किए, अश्वमेघ यज्ञ किया, तो उस टाइम माता सीता को बुलाने की बात हुई। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा, सारे धर्मावलंबी कहाँ हैं, सारे बड़े बड़े साधु सन्यासी कहाँ हैं, हमारे सनातन के शिखर पुरुष शंकराचार्य को नहीं बोला जा रहा है, और प्रधानमंत्री अपनी पत्नी को जो छोड़ के आए हैं वो कैसे प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे। सपत्निक पूजा होनी चाहिए, इन बातों पे भी चर्चा होनी चाहिए। मुझे ये लगता है कि आज की जो गोदी मीडिया है वो पूरी तरीके से सत्ता की चाटुकारिता में लिप्त हो गई, इसलिए इस गोदी मीडिया का भी बहिष्कार होना चाहिए। कि गोदी मीडिया देश के मुद्दों के खिलाफ बात कर रही है, सत्ता की चाटुकारिता कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि सन 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, उससे पहले अगर ऐसी गोदी मीडिया होती, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होती, तो शायद भारत आज़ाद भी नहीं हो पाता। क्योंकि एक तरफ संघ अंग्रेजों की दलाली कर रहा होता, दूसरी तरफ गोदी मीडिया दलाली कर रही होती, और ऐसी स्थिति में देश आज़ाद नहीं हो पाता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी इस पर जरूर विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, और हिटलर शाही के खिलाफ एकजुट होइए। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया।